दोस्तों, सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां भी मैदान में उतर चुकी हैं और भारत सरकार के सहयोग से ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण कर रही हैं जिन्हें देखकर अमेरिका जैसा देश भी हैरान है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक भारतीय सेना के लिए ऐसे विमान को देश में विकसित करने जा रहे हैं जिसकी मदद से भारतीय वायुसेना किसी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक या फिर किसी भी तरह के हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। इस विमान में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के पास मौजूद नहीं होगी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपनी महेंद्र भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण करने जा रही है जिसका इस्तेमाल करते हुए न केवल सैनिकों और गोला बारूद को चुटकियों में बॉर्डर तक पहुंचाया जा सकेगा, बल्कि इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर अटैक भी किया जा सकता है। दोस्तों, इन सभी चीजों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सभी चीजें देश में पहली बार हो रही है। इसे आप मोदी सरकार का विजन कहें या फिर मेक इन इंडिया की कामयाबी। भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनके बारे में अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस जैसे देशों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये देश कुछ सालों पहले तक भारत को स्नेक कंट्री यानी कि गरीब देश कहते थे और कहते थे कि भारत के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों, इसी कड़ी में देश की शान टाटा ने एक और धमाका कर दिया है। यह धमाका ऐसा है कि अब भारत को किसी विशेष काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका जैसे देश की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर भारत चाहे तो सैकड़ों की संख्या में स्पाइस सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात कर सकता है और दुश्मन की जासूसी व निगरानी कर सकता है। खास बात यह है कि इसका कंट्रोल भारत के पास होगा, यानी कि इसका एक्सेस लेने के लिए भारत को अमेरिका के परमिशन की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टाटा द्वारा किए गए इसी कारनामे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको टाटा के वैज्ञानिक पर गर्व जरूर होगा और आप उनके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज जरूर लिखेंगे। लिहाजा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक ने भारतीय सेना की मदद के लिए एक ऐसे मिलिट्री ग्रेड स्पाइस सैटेलाइट को विकसित कर लिया है जो चीन और पाकिस्तान के किसी भी नापाक चाल की जानकारी इंडियन आर्मी को देता रहेगा। हिंद महासागर में चीन के जासूस जहाजों की मूवमेंट कैसी है, LAC पर PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नई साजिश क्या है, POK में बैठे आतंकी भारत के खिलाफ कौन सी नई साजिश रच रहे हैं, ये सारी जानकारी इंडियन आर्मी को आसानी से मिलती रहेंगी। यानी कि सैटेलाइट का इस्तेमाल इंडियन आर्मी द्वारा गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। यह भारत का ऐसा पहला मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट है जिसे भारत की किसी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी ने तैयार किया है। रिपोर्ट की माने तो इस सैटेलाइट को अप्रैल महीने में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। मीडिया में जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस सैटेलाइट को टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक द्वारा पिछले सप्ताह ही कंप्लीट किया जा चुका है और अब जल्द इसे लॉन्चिंग के लिए फ्लोरिडा भेजा जाएगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर टाटा ने सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए इसरो की मदद क्यों नहीं ली? क्यों इस सैटेलाइट को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है लॉन्चिंग कॉस्ट। ये बात तो आप भी जानते हैं कि स्पेस एक्स के पास रियूजेबल रॉकेट तकनीक मौजूद है जिसकी मदद से वो 1/3 लागत में किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता है। यानी कि अगर किसी सामान्य रॉकेट से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने पर 100 रुपए का खर्चा आता है तो स्पेस एक्स उस खर्च को सिर्फ 35 रुपए कर देता है। यही कारण है कि टाटा ने सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए स्पेस एक्स की मदद ली है। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक भी रियूजेबल रॉकेट तकनीक विकसित कर चुके हैं और स्पेस एक्स के बाद भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसके पास रियूजेबल रॉकेट तकनीक आ चुकी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए रॉकेट को लॉन्च करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस सैटेलाइट को टाटा समूह की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसे पिछले सप्ताह ही पूरी तरह से तैयार किया गया है। अब इस सैटेलाइट के लिए ग्राउंड स्टेशन को बनाने का काम किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि ग्राउंड स्टेशन वो स्थान होता है जहां से किसी स्पाई सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है और सब मीटर रेजुलेशन को प्रोसेस किया जाता है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के वैज्ञानिक ने इस सैटेलाइट को तैयार करने में लैटिन अमेरिकी कंपनी सेटोलॉजिक की मदद ली है, जो सैटेलाइट 0.5 मीटर तक के रेजुलेशन में स्पष्ट तस्वीरें क्लिक कर सकता है। इससे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को बॉर्डर और समुद्री सीमा की निगरानी करने और स्ट्रेटेजिक टारगेट को तय करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, एलसीए के साथ साथ हिंद महासागर में भी ड्रैगन की नापाक हरकतें बढ़ती जा रही हैं। मालदीव जैसा देश चीन का गुलाम बन चुका है और चीन के इशारे पर नाच रहा है। चीन के जासूसी जहाज मालदीव में डेरा जमाए हुए हैं और भारत की गुप्त मिलिट्री संस्थाओं, रक्षा प्रतिष्ठानों और हथियारों की जासूसी करने का प्रयास कर रहे हैं। गलवान जैसे संघर्ष के बाद बॉर्डर पर चीन की निगरानी करने के लिए इंडियन आर्मी की जरूरतें काफी बढ़ गई हैं। लिहाजा बीते कुछ सालों में सेना द्वारा विदेशी संस्थाओं में इमेजरी खरीद में काफी बढ़ोतरी हुई है। अभी तक सेना को सैटेलाइट इंटेलिजेंस के लिए अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या इसरो के पास ऐसी कोई सैटेलाइट मौजूद नहीं है? तो दोस्तों, इसरो के पास सब मीटर रेजुलेशन सैटेलाइट मौजूद है, लेकिन कई बार वो सेना की जरूरतों के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो पाते, क्योंकि सेना को अक्सर बड़े कवरेज की जरूरत होती है और कई बार अर्जेंट जरूरत भी पड़ जाती है। ऐसे में टाटा के वैज्ञानिक द्वारा विकसित किए गए इस सैटेलाइट से सेना के विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और तत्काल डेटा उपलब्ध हो सकेगा। ये बात तो आप भी जानते हैं कि अमेरिका जैसे देश पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ मौके का मित्र है जो कभी भी धोखा दे सकता है। इसका एक सटीक उदाहरण मैं आपको देता हूं। दोस्तों, साल था 1999 का। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जारी था। ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तान सैनिक भारतीय सैनिकों पर लगातार गोलाबारी कर रहे थे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने अमेरिका से एक मदद मांगी थी। भारत ने अमेरिका से कहा था कि अमेरिका अपने जीपीएस का एक्सेस भारत को प्रदान कर दे, ताकि ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के लोकेशन की ठीक ठाक जानकारी इंडियन आर्मी को प्राप्त हो जाए। लेकिन अमेरिका ने भारत को जीपीएस का एक्सेस देने से साफ तौर पर मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। जीपीएस का एक्सेस ना मिल पाने की वजह से भारतीय सैनिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अपेक्षाकृत ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक ऊपर थे और लगातार आगे बढ़ रहे भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी कर रहे थे। दोस्तों, टाटा द्वारा जिस सैटेलाइट को तैयार किया गया है, उसका सबसे यूनिक पहलू यह है कि इसका ग्राउंड कंट्रोल भारत में ही रहेगा, यानी कि इंडियन आर्मी को इसका एक्सेस लेने के लिए किसी अन्य देश के परमिशन की जरूरत नहीं होगी। जार्म फोर्सेस द्वारा निगरानी के लिए आवश्यक कोऑर्डिनेट की सीक्रेसी को सक्षम करेगा। इससे पहले मॉनिटरिंग के लिए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट और टाइम विदेशी वेंडर्स के साथ शेयर करना पड़ता था। इससे यह भी हो सकता था कि विदेशी वेंडर्स उस कोऑर्डिनेट और टाइम की जानकारी दुश्मन देश को दे दें, यानी कि लगाम पूरी तरह से भारत के हाथ में नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए बेंगलुरु में कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। कंट्रोल सेंटर से ही सैटेलाइट को रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ सेना को बॉर्डर समेत अन्य निगरानी करने या टारगेट लॉक करने के लिए जरूरी तस्वीरों को भी कंट्रोल सेंटर में प्रोसेस किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर यह सैटेलाइट मित्र देशों के काम भी आ सकता है। अपने प्राइमरी डिफेंस रोल के साथ सैटेलाइट इमेजरी को मित्रों देशों को भी निर्यात किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार कुछ देशों की ओर से ऑन ऑर्डर के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से संपर्क किया गया है। बेंगलुरु स्थित प्लांट एक वर्ष में ऐसे 25 लो अर्थ सैटेलाइट का प्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि भारत अगर चाहे तो आने वाले समय में इस तरह के सैकड़ों सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अपने समुद्री और स्थलीय सीमा की निगरानी के लिए कम से कम ऐसे कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात करने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।